सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में वह एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है जो अपना एग्जाम देने वाले। और आप सभी का जो एग्जाम है वो ओएमआर बेस्ड पैटर्न के ऊपर होने वाला है। इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024। ओके, तो आप सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और ये कोर्स पूरे 30 दिन का होगा। और आज आप सभी को पता है कि आज है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से मैं ये क्लास लेना शुरू कर रहा हूं, यानी कि 30 जनवरी तक ये हमारी क्लासेस चलेगी। ओके, तो इसमें हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। बिल्कुल 15 से 20 मिनट की क्लास होगी और आप सभी बच्चों को वीडियोस को लास्ट तक देखना है। सारी वीडियोस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि बच्चों आपका अल्फा आएगा, ए ग्रेड आएगा अगर आप इन 30 वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेते हो। ओके, तो आप में से बहुत सारे नए कैडेट्स हैं जो आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं, बट आपके पास नोट्स भी नहीं है, मॉडल पेपर भी नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिशन एनसीसी ऐप में मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। गूगल प्ले स्टोर से मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल करना। अगर आपका सपना है चाहे जो भी हो जाए 2024 के एग्जाम में अगर आपको ए ग्रेड लेना ही है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये मिशन एनसीसी की बुक जो स्पेशली मैंने डिजाइन किया है एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों के लिए, जिसमें सारे क्वेश्चन बच्चा ये एमसीक्यू वाली बुक है। ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और अपने लिए इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये जो बुक है लॉन्च होगी बच्चा 5 जनवरी 2024 के बाद। ये बुक आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दिखाई देगी। ओके, तो ये बुक की लॉन्चिंग डेट है 5 जनवरी। आज 1 तारीख है, तो 5 तारीख को आप सभी के लिए स्पेशली बुक लॉन्च की गई है। ओके, और इस बुक के साथ साथ आपको मिलने वाली है बच्चा ओएमआर शीट भी आपको इस बुक के साथ साथ मिल रही है, जैसे आपका पेपर ओएमआर पे होता है। तो ओके, अब एप्लीकेशन का यूज आपको करना है डेली। तो भैया मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स सबसे नीचे में आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक किया करो और एप्लीकेशन से भी आप पढ़ सकते हो। ओके, तो आपके लिए मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे 5 सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ, सभी बच्चों का स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है ड्रिल। और ड्रिल के ऊपर हम देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। तो पहला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है कि किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है बच्चों सैल्यूट है, ड्रिल है, मानचित्र है, रोमर है। तो आपको पता है कि आंसर होगा बच्चों ड्रिल। ओके, तो किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहा जाता है। बच्चों ड्रिल की शुरुआत कौन से देश में हुई थी? तो आप सभी को पता है कि ड्रिल की जो शुरुआत हुई थी वो है बच्चा जर्मनी में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? उस व्यक्ति का नाम आप सभी को बताना है। जनरल बिपिन रावत जी है, जनरल के एम करियप्पा जी है, एडोल्फ हिटलर है, या मेजर जनरल ड्रॉल नेसन है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ड्रिल की शुरुआत की थी बच्चा मेजर जनरल ड्रॉल नेसन। उस व्यक्ति का नाम था ड्रॉल नेसन। और मेजर जनरल बच्चा वो एक आर्मी ऑफिसर थे, वो जर्मनी के आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने ड्रिल की शुरुआत की थी। तो मेजर जनरल ड्रॉल नेसन इज द राइट आंसर। बच्चों अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि ड्रिल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ड्रिल की शुरुआत हुई थी 1666 में। बहुत सारे कैडेट्स के दिमाग में एक डाउट होता है कि वो बच्चे 1866 लिखते हैं, बट ये 1866 आंसर गलत होगा बच्चों। इसका एग्जैक्ट एंड परफेक्ट आंसर होगा 1666। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ड्रिल को क्यों बनाया गया था? ड्रिल को बनाने के पीछे क्या मकसद था? तो बच्चों ड्रिल को बनाने के पीछे यही मकसद था जवानों का आत्मबल बढ़ सके। ओके, जवानों के अंदर आत्मबल बढ़ाना, जवानों में अनुशासन लाना, जवानों को मिलजुल कर कार्य करना सिखाना। इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है वो ड्रिल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है बच्चों ड्रिल कितने प्रकार की होती है? आप सभी को पता है कि ड्रिल 2 प्रकार की होती है। ओके, ड्रिल 2 प्रकार की होती है बच्चा। कौन कौन सी? एक तो हो गया आपका ओपन ड्रिल और दूसरा हो गया आपका क्लोज ड्रिल। ठीक है, 2 प्रकार की ड्रिल होती है। नेक्स्ट, जो ड्रिल किसी फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे कौन सी ड्रिल आप सभी कहते हो? बच्चों आपको पता है कि जो ड्रिल
फील्ड एरिया का मतलब हुआ है लड़ाई का मैदान, यानी कि जो ड्रिल लड़ाई के मैदान में की जाती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे ओपन ड्रिल कहा जाता है। यानी कि जो ड्रिल बड़े मैदानों में, लड़ाइयों के मैदानों में की जाती है उसे आप ओपन ड्रिल के नाम से जानते हो सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो ड्रिल किसी शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी छोटे से परेड ग्राउंड पर की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बच्चों, जो ड्रिल किसी शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड पर कराई जाती है उसे आप सभी क्लोज ड्रिल के नाम से जानते हो। क्लोज ड्रिल इज द राइट आंसर। और एक सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे एनसीसी के कैडेट है वो कौन सी ड्रिल करते हैं बच्चों ज्यादातर? तो हमारे जो एनसीसी के कैडेट हैं वो ज्यादातर क्लोज ड्रिल ही करते हैं। इस बात को याद रखना। जो आपके बटालियन में ड्रिल होती है, आपके यूनिट में ड्रिल होती है, आपके कंपनी में ड्रिल होती है, आपके कॉलेज में ड्रिल होती है, आपके स्कूल में ड्रिल होती है, वो सभी ड्रिल को क्लोज ड्रिल कहा जाएगा, क्योंकि वो एक छोटे से प्रीमाइसिस में होती है, किसी शांति क्षेत्र में होती है। ओके, और एक परेड ग्राउंड पर होती है, दैट्स कॉल्ड क्लोज ड्रिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों ड्रिल के कितने सिद्धांत होते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रिल के बच्चों 3 सिद्धांत होते हैं। 3 सिद्धांतों के ऊपर ड्रिल कार्य करती है। तो बच्चा 3 सिद्धांत होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। अब ये 3 सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ड्रिल के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो भैया ड्रिल के सिद्धांत है फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करना। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी होगा इसका सही जवाब। फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना, ये सारे के सारे ड्रिल के सिद्धांत है, ड्रिल के प्रिंसिपल्स है। ओके, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल। ओके, याद रखिए सभी। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों ड्रिल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, ड्रिल का एम बताना है, ड्रिल का उद्देश्य आपको बताना है। तो ड्रिल का उद्देश्य क्या है? कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट्स को ड्रेस पहनना सिखाना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स को चलना फिरना सिखाना, ये सारे के सारे आंसर होंगे। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। भैया ये सारा ड्रिल का उद्देश्य है जो आप सभी कैडेट्स को याद रखना है। ओके, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इसी बात पर। और वीडियो काफी छोटा होगा और मैं तो टाइम ज्यादा वेस्ट कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, बहुत जल्दी में आप सभी को ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप सभी हमारे एक एडवांस कोर्स में आ चुके हो और ये सारे एडवांस कोर्स की वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी जिसका नाम है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों ड्रिल किसकी बुनियाद है? ड्रिल किसकी नींव है? तो आपको पता है कि बच्चों ड्रिल जो है वो अनुशासन की बुनियाद है, ड्रिल डिसिप्लिन की नींव है। ठीक है, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। बच्चों बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। अब ड्रिल की बैड हैबिट्स कौन कौन सी है? अनावश्यक हरकत करना, पाव का घसीट कर चलना, आंखों का घुमाना, एड़ियों का टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना, ये सारी की सारी ड्रिल की बैड हैबिट्स मानी जाती है, बुरी आदतें मानी जाती है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से सभी होगा बच्चों इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल क्यों कराई जाती है? बच्चों एनसीसी कैडेट्स, जो हमारे एनसीसी कैडेट होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, उन्हें सभी को ड्रिल क्यों कराई जाती है? क्योंकि कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाने के लिए, कैडेट्स का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चों उपरोक्त में से सभी। तो कैडेट्स को ड्रिल क्यों कराई जाती है? तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कैडेट्स को ड्रिल कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों वर्ड्स ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा गया है? आप सभी को पता है कि वर्ड्स ऑफ कमांड को 2 भागों में बांटा गया है। अब बच्चों ये 2 भाग कौन कौन से? ठीक है, एक चेतावनी होता है, एक होता है कार्यकारी। मैं आप सभी को एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों। देखो अब ये एक वर्ड ऑफ कमांड है, परेड दाहिने चलेगा, दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। ओके, जैसे कि एक वर्ड ऑफ कमांड है। अब इस वर्ड ऑफ कमांड को हमने 2 भागों में बांटा है, मतलब यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया है। परेड दाहिने चलेगा ये एक वर्ड ऑफ कमांड हो गया, दाहिने मुड़ ये एक वर्ड ऑफ कमांड हो गया। अब बच्चा इसमें से जो दाहिने चलेगा, यहाँ पे आपको चेतावनी दी जा रही है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इसलिए चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड कहलाएगा। और दाहिने मुड़, जब आपको दाहिने मुड़ बोला जाता है इस टाइम पे आप क्या करते हो बच्चों?
दाहिने मुड़ने का काम करते हो, इसलिए आप इसे एग्जीक्यूट करते हो, इसके ऊपर आप कार्यवाही करते हो, इसलिए इसे कार्यवाही वर्ड ऑफ कमांड कहा जाएगा, एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, जब आपको दाहिने मुड़ बोला जाता है उस टाइम पे आप क्या करते हो? मुड़ने का काम करते हो, मुड़ने का कार्य करते हो, इसलिए इसे कार्यवाही वर्ड ऑफ कमांड कहा जाएगा, एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड कहा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक वर्ड ऑफ कमांड को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक को हमने नाम दिया है चेतावनी और दूसरे को हमने दिया है कार्यवाही या कार्यकारी। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है कि परेड आगे बढ़ेगा, ये कौन से वर्ड ऑफ कमांड का एग्जाम्पल है? तो आपको पता है कि परेड आगे बढ़ेगा, तो भैया आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आपको चेतावनी दी जा रही है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो ये एक चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बच्चों, अगला है दाहिने मुड़, ये कौन से वर्ड ऑफ कमांड का एग्जाम्पल है? अब दाहिने मुड़, आप सभी को आज्ञा दी गई है, आप सभी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उन्होंने बोला है कि दाहिने मुड़, तो दाहिने मुड़ जो है ये कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड का एग्जाम्पल है, कार्यवाही वर्ड ऑफ कमांड का एग्जाम्पल है, एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों निम्नलिखित में से वर्ड्स ऑफ कमांड की क्या क्या विशेषता है? तो आपको पता होनी चाहिए वर्ड ऑफ कमांड की क्या क्या विशेषताएं होती है। भाई कमांड हमेशा जोर से बोलना चाहिए, कमांड हमेशा साफ साफ बोलना चाहिए, और दोनों भागों के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, गैप होना चाहिए, वफा होना चाहिए, तो ये वर्ड ऑफ कमांड की विशेषता है। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा जब वर्ड ऑफ कमांड दे पर आगे, ठीक है, यानी कि जब वर्ड ऑफ कमांड देते तो वॉइस क्लियर नहीं निकलती है, जोर से नहीं बोलते हैं, सभी को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए अगर आपका वर्ड ऑफ कमांड आप सही करना चाहते हो तो इन तीन भागों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कमांड जोर से बोलना चाहिए, कमांड क्लियरली बोलना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए, और दोनों भी भागों के बीच में थोड़ा सा वफा होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। ओके, सो परफेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, तब जाके आप बच्चों आप अपना वर्ड ऑफ कमांड को सही कर पाओगे। नेक्स्ट, ड्रिल में जाने से पहले कैडेट्स को क्या क्या बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए? तो भैया ड्रिल में जाने से पहले कैडेट्स को क्या बातें ध्यान रखी जानी चाहिए? सिर के बाल छोटे होने चाहिए, ड्रेस साफ सुथरी होनी चाहिए, ड्रेस की सभी बटनें लगी होनी चाहिए और एक रंग की होनी चाहिए। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ओके, तो एक कैडेट्स को ड्रिल में जाने से पहले इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है कि तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? बच्चों ये सवाल आपको बहुत तरीके से कंफ्यूज करेगा, तो इन सवालों को ध्यान से देखना। तो तेज चाल में 1 मिनट में हमेशा याद रखना बच्चों 120 कदम लिए जाते हैं। ठीक है, तेज चाल में 1 मिनट में हमेशा 120 कदम लिए जाते हैं। नेक्स्ट, अब अगला सवाल उसी से रिलेटेड है, तेज चाल में जो बॉयज कैडेट है वो कितना कदम लेते हैं? तो बच्चों तेज चाल में जो बॉयज कैडेट होते हैं, जो एसडी कैडेट्स होते हैं, वो हमेशा 116 कदम लेते हैं, ये भी याद रखिएगा सभी। ओके, तेज चाल में बॉयज कैडेट 116 कदम लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है, तेज चाल में जो गर्ल्स कैडेट होती है ना वो कितना कदम लेती है? तो बच्चा तेज चाल में जो गर्ल्स कैडेट होती है, जो एसडब्ल्यू कैडेट्स होती है, वो हमेशा याद रखना 110 कदम लेती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अभी तेज चाल के ऊपर यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने, तो भैया तेज चाल में 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते हैं, बॉयज हमारे 116 कदम लेते हैं, और जो गर्ल्स होती है बच्चा वो हमेशा 110 कदम लेती है। ये तीनों भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप ये चीजें भूल जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है, तेज चाल में जो कदम की लंबाई होती है वो कितना इंचेस की होती है? तो आपको पता है कि तेज चाल में जब आप कदम रखते हो तो भैया 30 इंच की होती है, 30 इंचेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, जो धीमी चाल होती है, स्लो मार्च होती है, तो स्लो मार्च में 1 मिनट में कितने स्टेप्स लिए जाते हैं, कितने कदम लिए जाते हैं? तो धीमी चाल में आप सभी को पता है 1 मिनट में बच्चा 70 कदम लिए जाते हैं, 70 स्टेप्स लिए जाते हैं धीमी चाल में, यानी कि स्लो मार्च में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, धीमी चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है? बच्चों स्लो मार्च में स्टेप की लेंथ कितनी होती है, कदम की लंबाई कितनी होती है? तो धीमी चाल में कदमों की जो लंबाई होती है वो भी होगा बच्चों 30 इंच होगा, 30 इंच होगा, ये आप सभी याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दौड़ चाल में 1 मिनट में, अब दौड़ चाल का मतलब हुआ बच्चा डबल मार्च। ठीक है, दौड़ चाल का मतलब हुआ है डबल मार्च या 180 चेंजिंग मार्च। तो दौड़ चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं?
तो दौड़ चाल में 1 मिनट में 180 कदम लिए जाते, 180 स्टेप्स लिए जाते। अब सवाल पूछा गया है कि दौड़ चाल में कदमों की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, जब डबल डबल मार्च आप चलते हो तो डबल मार्च में जब आप कदम लेते हो तो कदमों की लेंथ कितनी होती है बच्चों? तो 40 इंच का आप कदम लेते हो, तो 40 इंच इज दी परफेक्ट आंसर। सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, पूरे जोश के साथ मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं और बहुत कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट मैं आप सभी के लिए डिलीवर कर रहा हूं। ओके, चलो बाकी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 28, सावधान में दोनों पैरों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? बच्चों सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में यानी कि दोनों एड़ियों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, सावधान में ध्यान देने वाली बातें कौन सी है? जब भी आप सावधान की मुद्रा में खड़े होते हो, सावधान की पोजीशन में खड़े होते हो, तो किन बातों का आपको ध्यान रखा जाना चाहिए? भैया सावधान में हमेशा याद रखना, कभी बात नहीं किया जाता है। सावधान में दोनों हाथ भी पैंट की सिलाई के साथ सटे होते हैं और आंखें एकदम सामने देखती हुई होती है, और भैया आंखें एकदम स्थिर होती है, ना तो आपको आंखें हिलाना है ना तो डुलाना है। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। परफेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? विश्राम पोजीशन में दोनों एड़ियों के बीच में कितना अंतर होता है बच्चों? आप सभी को पता है कि 12 इंच होता है। विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच में 12 इंच का फासला होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 आपको कंफ्यूज करेगा सारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि विश्राम अवस्था में पंजे से पंजा यानी कि बच्चों टो टू टो। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? टो टू टो यानी कि पंजे से पंजा, और बच्चे यहाँ पे क्या होगा? हील टू हील। ओके, यहाँ पे क्या होगा? हील टू हील यानी कि एडी टू एडी 12 इंच, और टो टू टू यानी कि पंजे से पंजे के बीच में जो है वो 18 इंच का फासला होता है। पंजे से पंजा, देखो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में। बच्चा फिर से याद रखो, एडी टू एडी 12 इंच, पंजे से पंजा 18 इंच। ओके, चलो नेक्स्ट अगला सवाल, विश्राम अवस्था में ध्यान देने वाली बातें कौन सी है? आप जो है ना विश्राम पोजीशन में आप किन बातों का ध्यान रखते हो? तो भैया एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ पीछे की ओर होना चाहिए, और एड़ियों के बीच में 12 इंच का अंतर होना चाहिए। तो इसलिए आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है विश्राम अवस्था में, विश्राम पोजीशन में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, स्क्वाट को आराम से की स्थिति में लाने के लिए कौन सा शब्द कमांड दिया जाता है? कौन सा वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है? अगर आप स्क्वाट को आराम से की स्थिति में लाना चाहते हो तो आप सभी के लिए जो है एक वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है बच्चों, वो है आराम से। जब तक आपको आराम से नहीं बोला जाएगा तब तक आप आराम से की स्थिति में नहीं आते हो। सो परफेक्ट आंसर इज आराम से। एक स्क्वाट को आराम से की स्थिति में लाने के लिए आराम से का शब्द कमांड दिया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34। ओके बच्चों, आराम से की स्थिति में ध्यान देने वाली बातें। तो अब आराम से की स्थिति में आ गए हो, तो आराम से की स्थिति में क्या बातें आप ध्यान रखोगे? तो भैया आराम से की स्थिति में आप सिर सिर घुमा नहीं सकते हो। ओके, एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर सकते हो, रुमाल का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो। याद रखना, आपको पता है कि जब आप आराम से की स्थिति में आते हो तो इसमें आप अपने कमर के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में लाते हो, बट ना तो आप इसमें सिर घुमा सकते हो, ना तो आप इसमें आप किसी के साथ बात कर सकते हो, ना तो आप इसमें रुमाल का प्रयोग कर सकते हो। सो परफेक्ट आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ओके, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है आराम से की स्थिति में, आराम से की पोजीशन में। बच्चों कमर के ऊपर वाला भाग किस स्थिति में आप हिला सकते हो? कमर के ऊपर वाला भाग कौन सी अवस्था में हिलाया जाता है? तो आपको पता है कि आराम से की स्थिति में कमर के ऊपर वाला भाग आप हिला सकते हो। तो भैया कमर के ऊपर वाला भाग हिलाना, इसका मतलब भैया डांस करना नहीं है, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में लाना, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए मतलब थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में लाना। नहीं तो भैया आप बोलोगे पतली कमरिया मोरे हाय हाय हाय, तेरे ची नजरिया मोरे हाय हाय हाय, ऐसे नहीं। ठीक है भैया, कमर को हिलाना नहीं है, बस बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में लाना है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में लाना है, रिलैक्स पोजीशन में लाना है। ओके, दैट्स कॉल्ड हिलाना। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे भैया नाचने लग जाओगे वहां पे, तो नाचना नहीं है, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में लाना है। नेक्स्ट
बच्चों दाहिने मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? आप सभी को पता है कि दाहिने मुड़ में आप सभी जो है वो 90 डिग्री मुड़ते हो, 90 डिग्री आप टर्न होते हो। ओके, दाहिने मुड़ में हमेशा 90 डिग्री मुड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों दाहिने मुड़ में कौन से साइड से मुड़ा जाता है? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर हमें दाहिने मुड़ में कौन से साइड से मुड़ना है, ये उनको पता ही नहीं होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, दाहिने मुड़ में आप सभी दाहिने साइड से ही मुड़ते हो। ओके, दाहिने मुड़ में कहां से? तो भैया राइट साइड से आप टर्न लेते हो। सो दाहिने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, बाएं मुड़ में आप कितना डिग्री टर्न करते हो? तो बाएं मुड़ में आप सभी को पता है कि बाएं मुड़ में भी आप सभी जो है वो 90 डिग्री मुड़ते हो, 90 डिग्रीज आप टर्न करते हो। ओके, बाएं मुड़ में 90 डिग्री मुड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बाएं मुड़ में कौन से साइड से मुड़ा जाता है? अभी सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। तो बच्चों बाएं मुड़ में जैसे आपने दाहिने मुड़ में दाहिने साइड से मुड़ा है, बाएं मुड़ में बाएं साइड से मुड़ोगे। ओके, तो बाएं मुड़ में बाएं साइड से आप टर्न होगे, लेफ्ट साइड से आप टर्न होगे, ये याद रखना। बच्चों अगला सवाल पूछा है कि तेज चाल में सबसे पहले कौन सा पैर निकाला जाता है? तेज चाल के आदेश पर सबसे पहले कौन सा पैर निकाला जाता है? तो बच्चों आप सभी को पता है कि तेज चाल के आदेश पर आप हमेशा याद रखना बाया पैर निकाला जाता है, लेफ्ट फीट निकाला जाता है, बाया पैर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? जब आपको पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है तो पीछे मुड़ में आप सभी को पता है कि आप हमेशा 180 डिग्री टर्न होते हो। बच्चा 180 डिग्री आप पीछे मुड़ में मुड़ते हो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतना प्रीमियम कंटेंट मैं आप सभी के लिए कम समय में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, सभी को आज मैं ऑनलाइन टेस्ट भी दूंगा, उस ऑनलाइन टेस्ट को भी आपको सॉल्व करना है सभी बच्चों को। बच्चों पीछे मुड़ में कौन से साइड से मुड़ा जाता है? पीछे मुड़ में अब जब आप पीछे मुड़ते हो तो पीछे मुड़ में आप कौन से साइड से टर्न होगे बच्चा? तो दाहिने साइड से मुड़ोगे। ठीक है, राइट साइड से ही आप टर्न होते हो, पीछे मुड़ में भी आप राइट साइड से ही बच्चा टर्न होते हो। अगला सवाल है, आधा दाहिने मुड़ में आप कितना डिग्री मुड़ते हो? बच्चों आधा दाहिने मुड़ में आप कितना डिग्री मुड़ते हो? तो आप सभी को पता है आधा दाहिने मुड़ में जो है वो 45 डिग्री मुड़ा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, आधा बाएं मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? तो भैया आप सभी को यह भी पता है कि आधा बाएं मुड़ में जो है बच्चों वो 45 डिग्री मुड़ा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब अगला सवाल है, खुली लाइन चल में जो पीछे वाली पंक्ति है वो कितना इंच आगे आती है? बच्चों आंसर करेंगे, खुली लाइन चल में जो पीछे वाली पंक्ति है वो कितना इंच आगे आती है? तो भैया आप सभी को पता है कि 45 इंच जो है वो आगे आती है। ओके, तो आज हमने 45 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। आप सभी को अगर आप चाहते हो कि भैया चाहे जो भी हो जाए 2024 के एग्जाम में अल्फा लाना ही है, ए ग्रेड लाना ही है, तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिजाइन किया है एक प्रीमियम क्वालिटी की बुक, जो जिसमें आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको 1900 से ज्यादा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे आप आने वाले अपने बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में बच्चों ए ग्रेड से पास होंगे। ओके, ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, और जो भी इस बुक का पेमेंट पहले करेगा उसको 10 ओएमआर शीट, बच्चा जो ओएमआर शीट होती है ना जहां पे आपको आंसर लिखना पड़ रहा है, वो ओएमआर शीट आपको फ्री में मिलेगी। या तो अगर आप इसको कैश ऑन डिलीवरी में बुलाओगे तो उसके साथ आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी। पेमेंट करोगे पहले तो 10 ओएमआर शीट होगी, और कैश ऑन डिलीवरी में बुलाओगे तो भैया इसमें एक आपको मिलेगी। टोटल इसमें 20 पेपर आपके लिए दे रखे हैं। आपको 10 कॉमन के मिलेंगे, 10 स्पेशल के मिलेंगे, टोटल 20 पेपर है। 20 पेपर को अगर आप सॉल्व करके जाओगे ना भाई, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आने वाला पेपर आप सभी पूरा भैया गोल 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 करके फाड़ दोगे। ठीक है, बस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और बुक में जितना भी कंटेंट दिया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना। ऑब्वियस सी बात है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अल्फा लेकर आओगे। ओके, तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिशन एनसी स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ, नंबर याद रखिए सभी बच्चे, 7385281023। इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी बुक आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करो। इस नंबर पे मुझे कॉल भी आप कर सकते हो। ठीक है, और ये बुक लॉन्च होगी बच्चा 5 जनवरी 2024 को। ये वीडियो मैं 1 जनवरी को बना रहा हूँ, हो सकता है आप 1 जनवरी को देख रहे हो, तो ये बुक आपको 5 जनवरी के बाद ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे नजर आएगी। ओके, तो आज आप सभी को ऑनलाइन टेस्ट देना है।
तो ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो सबसे पहला ही जो है वो ऑनलाइन टेस्ट का लिंक है। और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, आपको सारी वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट याद रखना है, एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स, ठीक है, एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, पूरे 30 दिन का वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना। ओके, तो मजा आया वीडियो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, तो फ्री में व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ग्रुप में जुड़ जाइए। तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी हमारे कैडेट्स को नवे वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय एवरीवन।